चलो जी बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सीए फाउंडेशन मैथ्स लेक्चर नंबर कितना, 62। स्टैट्स की हमारी क्लास चल रही थी। चैप्टर नंबर 5 था जिसका नाम था कोरिलेशन एंड रिग्रेशन। सर हम इसमें क्या क्या देख चुके हैं? देखो जी, हमने इसमें कार्ल पियर्सन के चारों मेथड देख लिए हैं और रैंक मेथड भी देख लिया है, और एक था कॉनकरेंट मेथड, वो भी हम देख चुके हैं। बट एक हमारा मेथड अभी रहता है इसमें, स्कैटर डायग्राम। ये टोटली थ्योरी है, तो मैंने कहा थ्योरी के साथ ही जब बताऊंगा तभी करा दूंगा। तो इनडायरेक्ट वे में अगर मैं कहूँ, आपका चैप्टर ऑलमोस्ट फिनिश हो गया है। मतलब एक पार्ट कोरिलेशन का एक पार्ट खत्म हो गया है, ठीक है ना। अब इसकी प्रॉपर्टीज पढ़नी है हमें। जैसे हमने वहाँ सेंटर टेंडेंसी में डिस्पर्सन की प्रॉपर्टी पढ़ी थी, वैसे ही यहाँ। और बहुत आसान आसान है, थोड़ा सा लिखने का काम भी यहाँ पर ज़्यादा है। तो चलो प्रॉपर्टी नंबर 1 लिखिए। कोरिलेशन, रिलेशन नहीं, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। सर हिंदी में लिखवाते तो ज़्यादा अच्छा था। आर हैज़ नो यूनिट। मतलब क्या है इसका? कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, ये सेपरेट यूनिट नहीं है, सेपरेट यूनिट नहीं है, बस बात खत्म। सेपरेट यूनिट नहीं है, मैं ये कहना चाहता हूँ। सर जैसे कि मैं अगर आपको कुछ रिवाइज कराना चाहूँ, हालांकि कुछ बच्चों को याद होगा, कुछ को नहीं याद होगा, और कुछ को नहीं याद होगा तो कोई बात नहीं, उनको मैं बोल दूंगा बेटा ये बात याद कर लेना। वेरी गुड इवनिंग कृतिका, बेटा कहाँ घूम रहे हो तुम शादी वादी में? सीए जो बच्चे करते हैं वो शादी में थोड़े ना जाते हैं, वो सीए बनने के बाद जाते हैं जहाँ जाते हैं। तुम तो अभी से घूम रहे हो। अब बताओ, लिंक टूट गया, क्या समझ आएगा आपको? चलो कोई बात नहीं, वो पूरा ही बेटा चैप्टर हाथ से फिसल जाता है। बाकी मैं तो टीचर हूँ, मेरा काम है कहना। आगे बेटा लाइफ आपकी, करियर आपका। बट एनीवे, मेरा मतलब आपको डांटना नहीं था। मैं सिर्फ थोड़ा सा ये कह रहा था बेटा, थोड़ा सा फोकस करना पड़ता है, क्योंकि क्लास मैंने डेली कर रखी है। अगर एक क्लास दिन की मिस हो जाएगी तो फिर बाबू दिक्कत हो जाएगी, ठीक है ना। दिक्कत इसलिए हो जाएगी, हालांकि नया टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ, अब यहाँ से ज्वाइन कर लो। मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। मैंने बेटा कार्ल पियर्सन के चारों मेथड करा दिए। सुबह वाली क्लास के नोट्स, अच्छा चलिए वेरी गुड। ये काम चलो आपने अच्छा किया कि आपने अच्छे बच्चे की, सिंसियर बच्चे की तरह वो नोट्स आपने ले लिया। और नोट्स लेना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि पूछा करो सर ने आज क्या करा है, मेरे को भी बताओ। तो उससे क्या होगा, आपको दिक्कत नहीं होगी। रैंक मेथड हमने कर लिया था आज बाबू, हमने दिन में करा था कॉनकरेंट मेथड। बहुत ही आसान था, आधे घंटे में हमने नोट्स के क्वेश्चन भी कर लिए थे, एग्जाम्पल भी कर लिए थे, और स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन भी हमने कर लिए थे। मैं यहाँ पर अब पढ़ाने वाला हूँ प्रॉपर्टीज। अगर मैं कहूँ शॉर्ट में, तो कोरिलेशन खत्म हो गया है आपका, बिल्कुल खत्म। चार मेथड थे। स्कैटर मेथड जो है ये थ्योरी है, तो मैं जब थ्योरी पढ़ाऊंगा लास्ट में तब उसके साथ कराऊंगा। उसका 3 मेथड मैंने करा दिए। अब मैं बात करने वाला हूँ प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज कितनी है सर? प्रॉपर्टी है इसकी 4, और वो भी थ्योरेटिकल है। बाकी इस पे क्वेश्चन हम करेंगे। मैंने आपसे बोला कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन हैज़ नो यूनिट। नो यूनिट का मतलब ये सेपरेट यूनिट नहीं है, ये दो डेटा के बीच में रिलेशन बताता है कि भैया इन दोनों में ये रिलेशन है, ये अलग अलग नहीं है, ये एक ही है। ये बात आपको याद रखनी है। और फिर मैं आपको डिस्पर्सन बता रहा था, डिस्पर्सन। डिस्पर्सन में हमने क्या सीखा था? डिस्पर्सन में हमने बोला था ये यूनिट है और ये यूनिट नहीं है। जब ये यूनिट नहीं है तो ये क्या है? रिलेटिव यूनिट। रिलेटिव बात की थी ना, जिसकी कोई यूनिट नहीं होती। याद हो तो वेल एंड गुड, नहीं याद हो तो और भी वेल एंड गुड। अगर आपसे पूछे कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन क्या है, रिलेटिव है जी, बात खत्म। बस, ये चाहे थ्योरी समझ लो या प्रॉपर्टी समझ लो, कुछ भी समझ लो, ये हमारा क्या है? रिलेटिव। बात खत्म। हमारा क्वेश्चन आएगा कि क्या ये सेपरेट होता है, तो आंसर इज नो, सेपरेट नहीं होता। क्या ये रिलेटिव होता है? यस। रिलेटिव का मतलब ये नो यूनिट, मतलब कोई अदर यूनिट नहीं है। अभी मैं एग्जांपल भी कराऊंगा इसके बेसिस पे। अब प्रॉपर्टी नंबर 2 लिखो, बहुत आसान है, आप पहले से जानते हो। प्रॉपर्टी नंबर 2 कहती है कि भैया ये -1 से लेकर
+1 के बीच में आता है। बस यही कहती है हमारी प्रॉपर्टी। बस खत्म हो गई। ठीक है, अभी इसके क्वेश्चन करेंगे, टेंशन नहीं लेना, ठीक है ना। किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, कैसे आएंगे, सब बताऊंगा, बस अभी उतारते चले जाओ। प्रॉपर्टी नंबर 3, चेंज ऑफ स्केल, चेंज ऑफ स्केल एंड चेंज ऑफ ओरिजिन। ये ऐसी प्रॉपर्टी हमने वहां भी पढ़ी थी डिस्पर्सन में, कि किससे इफेक्ट होगा, किससे इफेक्ट नहीं होगा। टेंशन मत लो, मैं हूं ना। चेंज ऑफ स्केल, चेंज ऑफ ओरिजिन, ठीक है जी। ये क्या कहता है, कहता है नो इफेक्ट, सबसे अच्छी बात, नो इफेक्ट ऑफ कोरिलेशन, मतलब आर से डिनोट करते हैं, मतलब कोरिलेशन जो है इनसे इफेक्ट नहीं होता। ये मैं अभी प्रूफ भी करके दिखाऊंगा, अभी बस लिखते चले जाओ और फिर मैं इसको थ्योरेटिकल आपकी बातें रिपीट कर दूंगा। मैंने बाबू ये बताया, पहली बात तो कोफिशिएंट कोई सेपरेट यूनिट नहीं होता, पहली चीज सेपरेट यूनिट नहीं होता, मतलब रिलेटिव होता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है जी। फिर मैंने दूसरी प्रॉपर्टी बताई कि भैया, दूसरी प्रॉपर्टी कहती है भैया कोरिलेशन जो होता है वो -1 और +1 के बीच में आता है। ये बात तो आप पहले से ही जानते थे, तो यही प्रॉपर्टी नंबर 2 थी। फिर उसके बाद चेंज ऑफ स्केल, चेंज ऑफ ओरिजिन, ये ऐसी प्रॉपर्टी डिस्पर्सन में भी थी और सेंटर टेंडेंसी में भी थी, बट कोई बात नहीं, वहां पर इफेक्ट होता था। यहाँ पर सबसे अच्छी बात है नो इफेक्ट ऑफ कोरिलेशन, कह रहा है ओरिजिन से और स्केल से कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये इसके मैं बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा, टेंशन नहीं लेना बस, ठीक है ना। प्रॉपर्टी नंबर 4 लिखवाऊं क्या, बोलो जी। चलो प्रॉपर्टी नंबर 4 लिखवाते हैं, मेरा रजिस्टर भी खत्म होने वाला है। प्रॉपर्टी नंबर 4, चलो जी। प्रॉपर्टी नंबर 4 कहती है कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन, कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन एंड कोएफिशिएंट ऑफ नॉर डिटर्मिनेशन। कह रहा है डिटर्मिनेशन और नॉर डिटर्मिनेशन, इसको उतार लो, अभी इसका जब प्रैक्टिकल कराऊंगा तब बात समझ में आएगी, ठीक है जी। अब मैं कोई एग्जांपल दूं क्या आपको, एग्जांपल स्टार्ट करूं क्या, फ्री यूनिट है या नहीं, मैं एग्जांपल स्टार्ट करता हूं। प्रॉपर्टी नंबर 1 से रिलेटेड, ये जो प्रॉपर्टी लिखी है ना, फ्री है या रिलेटिव है, क्या है। एग्जांपल नंबर 1 हमें कहता है, एग्जांपल में हमें दे रखी है एज, और एक दे रखी है एज दे रखी है, और दे रखा है वेट, ठीक है। ये लो 21 है, 25 है, 30 है, 8 है, 12 है। यहाँ वेट कितना है, 40, 70, 58, 15 और 12। अब इसमें आपको, इसको आप एक्स भी मान सकते हो, उसको इसमें रिलेशन निकालना है। जबकि आप देख रहे हो एज अगर बढ़ेगी तो वेट भी बढ़ेगा। बोलो, किसी छोटा बच्चे का देखा है आपने, छोटा बच्चा जो होता है उसका वेट कम होता है, ज़्यादा होता है, इसका उल्टा कम होता है। इसका अगर एज कम होगी तो वेट भी कम होगा, जिसको आप कह सकते हो पॉजिटिव रिलेशन, ठीक है जी। अब यहाँ पर इन दोनों में कोई वो नहीं है, मतलब इन दोनों में एक रिलेशन बता दिया है, लेकिन ये ना तो, अब ये मान लो इसका कोफिशिएंट आर निकालोगे, मान लो आर आ गया 0.78 आ गया, मान लो, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। तो ये किसके कंटेक्स्ट में है, क्या ये इसको आप एज कहोगे, क्या आप इसको आप एज कहोगे, नहीं सर एज नहीं कहेंगे। क्या इसको आप वेट कहोगे। तो यहाँ पर इसलिए बोला गया है कि भैया आर इज नॉर
मतलब कोई यूनिट नहीं है वो, कहीं आप उसको एज समझ लो या वेट्स। बेटा बंद रखो थोड़ा सा माइक, किसका चालू है। ना तो आप इसको एज समझो ना इसको आप वेट समझो, तो यहाँ पर ये लिखा है ना ही एज है ना ही वेट है, मतलब ये फ्री है। आपका क्वेश्चन ये आएगा, वीडियो बाकी बच्चों की भी हो रही है क्या? अच्छा क्लियर बाबू, थोड़ा हैंग होती है ना, मुझे स्क्रीन में दिख जाती है सामने। मतलब ये जो आर है कहता है ये कोई यूनिट नहीं है, ये फ्री है। अगर मैं आपसे कहूं को एफिशिएंट आर यूनिट फ्री, अब आप कहोगे यूनिट क्या होता है, पहले यूनिट का मतलब यही तो यूनिट होता है एज और वेट। अब ये जो आपका आर आया है इसको मैं क्या नाम दूं, कि बोलूं कि ये एज है, नहीं, बोलूं क्या वेट है, कह रहा ये भी नहीं है और ये भी नहीं है, फ्री है ये, कोएफिशिएंट आर यूनिट फ्री। ठीक है जी, और यूनिट फ्री है तो इसके साथ साथ आपको याद रखना है वो क्या होता है, रिलेटिव। बस बात खत्म, और ज्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना है। ठीक है, इसके बेसिस पे हम क्वेश्चन भी कर सकते हैं। चलो मैं क्वेश्चन कर दिखाता हूं आपको। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है इफ टू वेरिएबल एक्स और वाई को वेरियंस दे रखा है, कितना वेरियांस एक्स का वेरियांस वाई का कितना कितना इतना दे रखा है रिस्पेक्टिवली, यानी कि पहला क्या है, आपको सीओवी दे रखा है, सीओवी दे रखा है और वरियांस दे रखे हैं। सीओवी 40 है, वरियांस दे रखा है किसका, एक्स का, एक्स का दे रखा है 16 और वाई का दे रखा है कितना 256। अब आप किसी भी मेथड से लगा लो, किसी भी मेथड से आप निकाल लो। मैं ये वाला लगा देता हूँ फार्मूला। ये मुझे वेरियांस दे रखा है तो मेरे को स्टैंडर्ड डेविएशन वाई निकालने के लिए 4, और इसका कितना आएगा, किसका है बताना जरा, ये शायद 16 इंटू 16 16 का है स्टैंडर्ड डेविएशन एफ एक्स। तो सी ओ वी अपॉन में 16, 40 डिवाइडेड बाय 4 डिवाइडेड बाय 16। ये जो आ रहा है बताओ क्या ये एक से बड़ा आ रहा है छोटा आ रहा है, बताओ जी। अरे इसमें कोई प्रॉपर्टी नहीं लगाई है भाई, फॉर्मूला ही लगाया है, छोटा है। तो ये वही प्रॉपर्टी से रिलेटेड ही क्वेश्चन है। कहता है प्रॉपर्टी नंबर 2 यहाँ पर अप्लाई होती है कि भैया छोटा है। ठीक है ना, अब इसी के बेसिस पे मैं आपको एक क्वेश्चन और दिखाता हूँ। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो लगा हुआ आपकी स्क्रीन पे, आपको दे रखा है द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई, मतलब सीओ भी आपको दे रखा है नीचे। क्वेश्चन नंबर 2 में सीओ भी आपको कितना दे रखा है, सीओ भी आपको दे रखा है 16.5, और बाबू ये वेरियांस जो है ना 289 है, 289 है, और ये y का वेरियांस दे रखा है कितना 10। अब यहाँ पर भी यही बात फॉलो हो रही है, क्या ये एक से छोटा है या बड़ा है, तो देखो मैं करवाता हूँ, हालांकि ये क्वेश्चन आप पहले ही करके बैठे होंगे। लो जी लो, इसका निकाला स्क्वायर 10 आएगा, मतलब अंडर रूट 289 का अंडर रूट आ रहा है 17। ठीक है जी, लो जी लगा दो फॉर्मूला, सी ओ वी अपॉन में इसका वेरिएंस। अरे कोई ऐसा बच्चा तो नहीं है मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ तो बच्चे को दिक्कत हो रही हो, समझ में ना आ रहा हो, कोई ऐसा बच्चा बोलो जी। ये बेटा सी, ये लो मैंने फॉर्मूला लिख दिया, ठीक है 16.5 डिवाइडेड बाय 17 डिवाइडेड बाय 10, ये आएगा 0.097। यही आ रहा है क्या, गलत आ रहा है? यही आ रहा है जी, ठीक है ना। हम आंसर मैच कर लेते हैं, कौन सा है हमारा आंसर। देखो कौन सा है, प्लस का आ रहा है माइनस का आ रहा है, प्लस का आ रहा है ऑप्शन बी। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर बी। चलो मैं आपको तीसरा और दिखाता हूं।
क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, कोरिलेशन आपको सीओवी दे रखा है, ये सब आपके 1 से कम आ रहे हैं और मतलब -1 और +1 के बीच में। सीओवी कितना है 0.8। उसके बाद कोवेरियांस दे रखा है, वेरियांस उनका वेरियांस दे रखा है 20। इफ द वेरियांस ऑफ एक्स, तो स्टैंडर्ड डेविएशन पूछा है किसका, वाई का, निकाल ही नहीं पाओगे ना आप। वेरियांस दे रखा है 20, सीओवी हमें दे रखा है 20, सॉरी सीओवी हमें दे रखा है 20, कोवेरियांस 20 दे रखा है, और कोरिलेशन मतलब आर दे रखा है हमें 0.8 और वेरियांस दे रखा है एक्स का, और वाई का पूछा है। वाई का तो आप निकाल ही नहीं पाओगे, नहीं निकाल पाओगे ना। चलो एक बार फॉर्मूला लगा के दिखाते हैं। लो जी, हमारा फॉर्मूला क्या था, सीओवी स्टैंडर्ड डेविएशन वाई स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स, ये हमारा फॉर्मूला था किसका, आर का। आर आपको दे रखा है कितना, इधर लिख देता हूँ, चलो दिख रहा है ना, हाँ 0.8 आर आपको दे रखा है, और सीओवी कितना दे रखा है, सीओवी दे रखा है आपको 20 दे रखा है ना, मैंने लिखा नहीं, सीओवी दे रखा है 20, तो 20 ऊपर आ गया। अब ये वेरियांस दे रखा है 16, तो इसका कितना आ जाएगा 4, स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया 4 गुना में स्टैंडर्ड डेविएशन और वाई का आपसे पूछा है, तो आप इसकी गुणा इससे लगा दो, इसकी गुणा इससे लगा दो, करो सॉल्व। मैं दूसरे पेज पे जाता हूँ जब तक। 0.8 गुना 4 गुना स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई इजिकल टू 20, ठीक है ना, इस पे आ जाता हूँ, इजिकल टू 20 करता हूँ मैं जरा इसको सॉल्व। 0.8 गुना 4 तो 3.2 स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई 20, तो 20 इधर ही स्टैंडर्ड डेविएशन वाई इधर ही जाएगा, 3.2 आ गया, 3. तो ये आपका आंसर आ रहा है वाई का, देख ले क्या बात है, मयंक ने आंसर दे दिया। अबे क्या हो गया ये बाबू आंसर देखो कौन सा आ रहा है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है जी, ऑप्शन नंबर डी। अच्छा मैं 4-5 आपको होमवर्क दे सकता हूं क्या, देखो इजी है वैसे तो, 4 और 5 वही सीरीज दे रखी है। चलो 4-5 में आपको होमवर्क देता हूँ, मेरे को जो आगे कराना है मैं वो कराता हूँ अब, ठीक है ना। अब हम कौन सा क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर, 1 मिनट क्या हो गया ये, सर आपकी वॉइस कट हो रही है, बाकी बच्चे भी बताएं वॉइस कट हो रही है क्या। बाबू थोड़ा नेट का इशू होगा फिर, चलो कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर मैं आपको 6 दिखाता हूं। क्वेश्चन नंबर 6 प्रॉपर्टी आपके सामने है। अब क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, कहता है कोवेरियांस बिटवीन टू वेरिएबल, कोवेरियांस का मतलब सीओवी। क्वेश्चन नंबर 6 में सीओवी आपको दे रखा है कितना 20, ठीक है, वेरियांस ऑफ वन वेरिएबल इज 16। कहता है हमें नहीं पता कि ये एक्स का दे रखा है या वाई का दे रखा है, हमें नहीं पता एक्स का दे रखा है वाई का दे रखा है, कह रहा कुछ भी मान लो इसमें से, और अदर आपको बनाना है। अगर आपको वेरिएबल दे रखा है किसका, एक्स का दे रखा है, तो आप किसका मानना। देखो ये क्वेश्चन कैसे होगा, क्वेश्चन बस में सीओवी आपको दे रखा है कितना, इतना, और आपसे एक स्टैंडर्ड डेविएशन कह रहा है, एक कोई भी एक मान लो, और दूसरा आपको निकालना है। अब ये क्वेश्चन कैसे होगा, कोई बच्चा बता सकता है, यहां पर लगेगी प्रॉपर्टी, ठीक है जी। अब इसमें मैं हाँ मैं भी आपको दोबारा लेके चलता हूं क्वेश्चन पे। कहता है इफ कोवेरियांस बिटवीन टू वेरिएबल, कोवेरियांस आपको 20 दे रखा है, वेरियांस ऑफ वन कह रहा है कोई भी वेरियांस किसी वन वेरिएबल को मान लो, मतलब या तो एक्स का मान लो या वाई का मान लो, व्हाट वुड बी वेरियांस ऑफ अदर वेरिएबल।
आपको अदर वेरिएबल का पूछा है। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे? बहुत ही सिंपल है। प्रॉपर्टी आपको आती है मयंक ना, प्रॉपर्टी क्या कहती है? प्रॉपर्टी क्या, प्रॉपर्टी लिख देता हूं पहले। प्रॉपर्टी कहती है -1 और +1 के बीच में आंसर आया तो सही होगा, अदरवाइज गलत होगा। सिंपल सी बात है। सर कैसे प्रूफ करेंगे? एक बार चेक कर लेते हैं। देखो फॉर्मूला तो आपको पता ही है, COV अपॉन में स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। ठीक है जी। COV आपको दे रखा है 20, ओहो यहाँ लिख देता हूँ। COV दे रखा है 20, स्टैंडर्ड डेविएशन आपको वेरिएंस दे रखा था, मैंने स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लिया 4। अब मुझे y का कह रहा, y का आप देख लो, अगर y का आएगा किस में, -1 और +1 के बीच में, तो वही हमारा ऑप्शन होगा। चलो मैं आपको प्रूफ करके दिखाता हूँ। ऑप्शन नंबर 1 लेता हूँ। ऑप्शन नंबर 1 में आपका कहता है वेरिएबल जो है ना, कहता है मोर देन 100, 100 से बड़ा है। 100 से बड़ा है तो कोई भी आप नंबर ले सकते हो 100 से बड़ा, लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है, या मैं रिक्वेस्ट कहूँगा या कुछ भी कहूँगा, मैं कहूँगा आप जो भी लो ना परफेक्ट स्क्वायर लो, जो भी लेना चाहते हो परफेक्ट स्क्वायर लो, 100 से बड़ा होना चाहिए बस। अगर आप 101 भी लोगे तब भी आंसर सेम आएगा, लेकिन परफेक्ट स्क्वायर लोगे ना तो थोड़ा मज़ा आ जाएगा। परफेक्ट स्क्वायर में कौन सा ले लूँ? 121 ले सकता हूँ क्या? 100 से बड़ा है, 121 का स्क्वायर निकालूंगा 11 निकल के आ जाएगा। बोलो क्या बोलते हो? बात समझ नहीं आई? देखो चिल चिल मारो, पेन नीचे रखो, कॉपी पेन नीचे रखो, 2 मिनट के लिए मेरी बात सुन लो। क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन ये कहता है आपको कोवेरियांस दे दिया, स्टैंडर्ड डेविएशन और वाई दे दिया। कह रहा है अगर वाई मानोगे तो एक्स निकाल लेना, एक्स मानोगे तो वाई निकाल लेना। पहली चीज ये। अब मेरे पास एक वेरियांस नहीं है और ऑप्शन में कह रहा है जो भी आप वेरियांस मानोगे वो 100 से बड़ा होना चाहिए। अब सर हमें ये बता दो कि हमारा आंसर करेक्ट कैसे होगा। मैंने प्रॉपर्टी लिखवा रखी है, अगर सॉल्व करने पे -1 और +1 के बीच में आए तो आपका आंसर सही है, अदरवाइज गलत है। हम प्रूफ करते हैं अभी। कह रहा है आपका जो वेरिएबल है 100 से बड़ा होना चाहिए। मैं कह रहा हूँ आप 101 भी ले लो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, बस थोड़ा सा दिक्कत आएगी थोड़ा राउंड ऑफ फिगर करने में, बस और कोई दिक्कत नहीं है। मैं कहता हूँ आप परफेक्ट स्क्वायर ले लो, कोई भी ले लो, कोई भी परफेक्ट स्क्वायर ले लो, कोई भी। सर ले लिया 121। 121 किसका स्क्वायर है सर? 11 का। 11 को 2 बार गुणा करना जरा। मैं मानता हूँ थोड़ा सा टेक्निकल, ठीक है। अब मैं COV मुझे दे रखा है 20, हाँ सर दे रखा है, और 4 तो मेरे को y का x का दे ही रखा था। मैंने y का क्या मान लिया? 11। करके देखते हैं, 20 डिवाइडेड बाय 4 डिवाइडेड बाय 11। क्या ये -1 और +1 के बीच में आ रहा है क्या? इसका मतलब हमारा आंसर सही है। पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। अभी इसके 2 ऑप्शन और ट्राई करके दिखाऊंगा मैं, ठीक है। आंसर तो आपका यही हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी बच्चे को? प्लीज कॉपी कर लो एक बार। देखो 100% कवरेज कराना हर एक टीचर का काम होता है और वो करना भी चाहिए। ये नहीं होता कि फीस ले ली बस बात खत्म हो गई, या तुम कौन और मैं कौन। अंतरात्मा को जवाब देना पड़ता है भाई साहब। क्या आपने अपना काम अच्छे से किया? मैं कहूँगा हाँ मैंने तो किया। तुम भी पूछा करो एज अ स्टूडेंट, क्या तुमने अपना काम अच्छा किया रात को सोते टाइम? आप कहोगे नहीं हम तो गोलगप्पे खा रहे थे बाहर, तो फिर गड़बड़ है। एक हाथ से ताली कभी नहीं बजती। हाँ बिल्कुल समझाऊंगा बाबू। देखो अब मैं दूसरे से करवाता हूँ, चलो उसको छोड़ देता हूँ। क्वेश्चन मैं यही लूंगा। क्वेश्चन मेरे को 20 में क्या कहता है, एकदम फ्रेश माइंड से सोचो, फ्रेश माइंड से। क्वेश्चन नंबर 20 में COV आपको दे रखा है कितना? 20। वेरिएंस दे रखा है आपको y का या x का, किसी का भी मान लो, x का मान लेता हूँ। कितना दे रखा है? 16। तो स्टैंडर्ड डेविएशन आपका आ गया 4। पहले तो ये बताओ
ये आपका 4 आ गया x का। इतनी बात समझ आती है या नहीं, पहले ये बताओ। सर इतनी बात हमें समझ आती है। मुझे चाहिए स्टैंडर्ड डेविएशन y का। अब y का डेविएशन जाने के लिए मुझे दे रखे हैं ऑप्शन। ऑप्शन कह रहा है 100 से ज्यादा होना चाहिए। मतलब जो भी आप वेरियांस लोगे, वेरियांस मतलब वेरिएबल, वेरियांस के बारे में बात की गई यहाँ पर। व्हाट वुड बी वेरियांस, वेरियांस का मतलब स्क्वायर ही होता है ना। वेरियांस कह रहा है हमारा जो वेरियांस है वो 100 से बड़ा होना चाहिए। मैंने कहा आप 101 ले लो, 102 ले लो, 103 ले लो, आंसर सेम आएगा। बट मैं कह रहा हूँ परफेक्ट स्क्वायर लोगे तो ज़्यादा अच्छा आएगा। तो मैंने परफेक्ट स्क्वायर ले लिया 121। क्या ये बताओ 100 से बड़ा है? अब इसका मैं स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल सकता हूँ। स्टैंडर्ड डेविएशन किसका आ गया? ये y का। ठीक है, अब मैंने फिर दूसरी बात क्या बताई, ये वेरियांस सही है या गलत है कैसे पता चलेगा? अगर -1 और +1 के बीच में आ रहा है, प्रॉपर्टी आपने पढ़ी है, तो आपका आंसर ठीक है। लो करते हैं 20 अपॉन में 4 इंटू में 11, तो ये आ रहा था 0.4545, ये आ रहा था हमारा। ठीक है जी, इसका मतलब ये हमारा जो है -1 और +1 के बीच में आ रहा है। इसका मतलब ये हमारा आंसर सही है। अब इसके लिए मैं आपको एक ऑप्शन और ट्राई करूंगा। मैं ऑप्शन ट्राई कर लूं, कौन से वाला? बी ट्राई करता हूं, बी। बी भी ट्राई करूंगा और 10 भी, सी भी ट्राई करूंगा। बी ट्राई करता हूं। बी में कहता है मोर देन 10। कह रहा है आपका जो वेरिया लेस देन लिखा हुआ है। अरे बी का बेटा मोर देन 10 लिखा है, बी नहीं, सी नहीं कह रहा, बी कह रहा हूं। पहले बी ट्राई करते हैं, सी भी करूंगा, फिर आपको आपका जवाब अपने आप मिल जाएगा। मैंने कहा 10 से ज्यादा। अरे 11 ले लो, 12 ले लो, 13 ले लो, मैंने कहा परफेक्ट स्क्वायर लो। मैं 16 ले लूं तो कोई बुराई है? चुप हो गए बच्चे। मैंने कहा 10 से बड़ा कुछ भी ले लो, लेकिन मेरा पर्सनल ऐसा एक्सपीरियंस है कि आप परफेक्ट स्क्वायर ले लो। परफेक्ट स्क्वायर लोगे तो इसका स्टैंडर्ड डेविएशन कितना आ जाएगा? 4। कोवेरियंस निकाल के देखते हैं। 20 स्टैंडर्ड डेविएशन 4 का ये आ गया, स्टैंडर्ड डेविएशन 4 का इसी आ गया। बताना जरा कितना आता है। 20 डिवाइडेड बाय 4 डिवाइडेड बाय 4 कितना आ रहा है बाबू? ये सवा आ रहा है 125। मतलब 1 पॉइंट। क्या ये इस रेंज में आ रहा है? माइनस प्लस या +1 के बीच में आ रहा है क्या? बोलो। नहीं आ रहा तो ये तुम्हारे काम का वैसे भी नहीं है। अब सी देख लो, लेस देन 10। लेस देन 10 का अगर परफेक्ट स्क्वायर निकालूं तो 9 कैसा रहेगा? बोलो, 10 से तो छोटा है 9। ओके, 9 छोटा है तो ये मेरा कितना निकलेगा? 3। 3 लिया तो मैं निकाल के देखता हूँ। 4 गुना 3 तो 20 डिवाइडेड बाय 12। क्या ये आ रहा है 1.666? क्या ये कैटेगरी, ये कंडीशन फुलफिल कर रहा है? नहीं कर रहा सर। सर कंडीशन आपकी पहले वाला ही फुलफिल कर रहा था, तो ऑप्शन हमारा कौन सा हो गया? ऑप्शन हमारा कौन सा हो गया? ए। अरे बात समझ आई क्या? अभी भी दिक्कत है, कंफ्यूजन है, दोबारा करके बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। अरे ध्रुव भी आ गए। एक बार दोबारा बताओ, बिल्कुल चिल मार के देखो। मैं प्रॉपर्टी का क्वेश्चन करा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 20। हम 20 था ना, हाँ 20 कर रहे थे, मेरे नोट्स का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में आपको पहली बात तो फॉर्मूला याद होना चाहिए और प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए। फॉर्मूला क्या था? COV स्टैंडर्ड डेविएशन x स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y। ठीक है, COV आपको दे रखा है 20, स्टैंडर्ड डेविएशन आपको 1 का दे रखा है, स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा है, वेरियांस दे रखा है, वो आपको दे रखा है कितना? 16। कह रहा किसी का भी मान लो, चाहे x का चाहे y का। तो ये आप निकालोगे तो कितना आएगा? 4। अब आपको y का निकालना है। अगर आप इसको y का मानते हो तो आपको x का चाहिए होगा।
ऑप्शन नंबर ए में आपको कहता है कि आपका जो वेरियांस है वो 100 से बड़ा है। 100 से बड़ा कुछ भी नंबर हो सकता है। उसका मैंने कहा आप स्क्वायर लोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये आ जाएगा आपका 11, 121 11। अब मैं रख के देखता हूँ। मैंने 11 क्यों लिया? क्योंकि ये वेरिएबल दे रखा है भैया, वेरिएबल, वेरिएबल नहीं सॉरी वेरियांस। वेरियांस को मैं स्टैंडर्ड डेविएशन में कन्वर्ट कर रहा हूँ। वेरियांस को अगर मैं अंडर रूट कर दूंगा तो मेरा स्टैंडर्ड डेविएशन हो जाता है। तो 20 4 इंटू 11। तो ये जो आंसर आना चाहिए, मेरा आंसर आना चाहिए 1 -1 और +1 के बीच में आना चाहिए। तो माइनस +1 के बीच में आ रहा है या नहीं आ रहा, जिस बच्चे ने डाउट पूछा था। और चिल मारो यार, कोई जिंदगी थोड़ी बतानी इस क्वेश्चन में, वो तो समझाने की कोशिश कर रहे हैं हम। ऐसा थोड़ा ना है कि कोई रॉकेट साइंस पढ़ रहे हैं। बोलो जी। अरे बोलते नहीं हो। ओके, जन्नत यस, प्रथम ने पूछा था, कृतिका यस, बताते रहा करो सब। अरे वाह, सबका यस आ गया। क्वेश्चन नंबर अब करते हैं कौन सा, 7 7 है कौन, अच्छा 7 करते हैं, ठीक है। मैं पहले स्क्रीन पे लगा देता हूँ 7। ये 2 क्वेश्चन थोड़े से तंग करेंगे आपको क्योंकि थ्योरेटिकल है ना। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 7। ओहो, मैंने 20 क्यों लगा रखा है, बाय मिस्टेक 20 लगा दिया था। ये क्वेश्चन नंबर 6 कर रहे थे हम। क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन पे लगा हुआ है। COV आपको दे रखा है 7। कहता है व्हाट इज द रिस्ट्रिक्शन शुड बी पुट स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स एंड वाई। पहले तो ये बताओ कंडीशन किसके ऊपर है। COV दे रखा है, कंडीशन किसके ऊपर है, स्टैंडर्ड डेविएशन के ऊपर है या आर के ऊपर है। कंडीशन किसके ऊपर लगी हुई है, कंडीशन लगी हुई है आर के ऊपर। और आर जो होना चाहिए आपका -1 और +1 के बीच में आना चाहिए, ठीक है। तो ये तो पहला ऑप्शन कह रहा है नो रिस्ट्रिक्शन। आपसे पूछता है, कहता है COV दे रखा 15, व्हाट रिस्ट्रिक्शन शुड बी पुट स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स एंड वाई। भाई साहब स्टैंडर्ड डेविएशन में तो कोई रिस्ट्रिक्शन है नहीं, तो पहला तो वैली गलत हो गया, नो रिस्ट्रिक्शन, ठीक है। पहला तो है ही नहीं क्योंकि रिस्ट्रिक्शन किस पे है, स्टैंडर्ड डेविएशन में। फिर कहता है प्रोडक्ट का मतलब होता है गुणा, स्टैंडर्ड डेविएशन शुड बी मोर देन 15। अब चेक कर लेते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन मोर देन 15। तो देखो कैसे होगा ये क्वेश्चन। आ जाता हूं मैं स्क्रीन पर। देखो जी, फॉर्मूला आपको पता है COV अपॉन में स्टैंडर्ड डेविएशन वाई स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स। आपको 15 दे रखा है COV, और आपको बोला है, क्या बोला है, एक बार दोबारा ऑप्शन पढ़ लेता हूँ। कहता था प्रोडक्ट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन मोर देन 15। कह रहा हमारा जो गुणा है स्टैंडर्ड डेविएशन वाई स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स, कह रहा है वो 15 से ज्यादा है। अब 15 से ज्यादा, मैंने कहा स्क्वायर ले लो ना, 15 से ज्यादा 16 ले लें तो कुछ बुराई है, बोलो। और हम यहाँ पर यही तो लेते हैं, इन दोनों का गुणा या इन दोनों को सेपरेट। फर्क सिर्फ इतना है कि अब सेपरेट नहीं, अब सिंगल दे रखा है। मतलब है स्टैंडर्ड डिवीजन वाई और स्टैंडर्ड डिवीजन एक्स का गुणा दे रखा है। तो 15 डिवाइडेड बाय 16। बताओ जरा कंडीशन, क्या ये +1 और -1 के बीच में आ रहा है, क्या नहीं आ रहा, बोलते नहीं है। +1, और इसका मतलब ऑप्शन कौन, 1 +- बाबू यहाँ पर आपको सिर्फ ये कह रहा है जन्नत, बिल्कुल फ्रेश माइंड से देखो। मैं दोबारा से क्वेश्चन करके दिखाता हूँ। देखो ये क्वेश्चन क्या कहता है, हर क्वेश्चन कुछ कहता है। क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर, हाँ क्लियर कट बता दिया करो। COV आपको दे रखा कितना, 15। पहली बात तो ये।
और आपको क्वेश्चन में बोला हुआ है स्टैंडर्ड डेविएशन y गुणा स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x कितना होना चाहिए। कह रहा है 15 से ज्यादा। 15 से ज्यादा 16 परफेक्ट स्क्वायर है जैसे पहले क्या था, तो मैंने यहाँ 16 ले लिया। इन दोनों का गुणा आपको दे रखा है 16, तो मुझे क्या चेक करना है 15 अपॉन में 16, ये मेरा कितना आ रहा है 9.3575 आ रहा है। फिर मुझे चेक करना है क्या ये -1 और +1 के बीच में है। आंसर इज यस, बीच में है। प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, देखो एक बार मैं दिखाता हूँ। प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, कहता है था प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का मतलब होता है गुणा। गुणा किसका, स्टैंडर्ड डेविएशन का। स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब एक्स और वाई शुड बी मोर देन, ठीक है। चलो इसका सी पार्ट भी मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ। कह रहा प्रोडक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन 15 से लेस हो तो क्या होगा, 15 से लेस हो तो क्या होगा। चलो मैं करके दिखाता हूँ। अगर 15 से लेस परफेक्ट स्क्वायर कितना आएगा, शायद 9 आएगा। 15 से कम 9 आएगा। चलो 9 लेके देखते हैं। 15 डिवाइडेड बाय 9, देखते हैं क्या आ रहा है आंसर। 15 डिवाइडेड बाय 9, अरे बाप रे। अब मुझे ये बताओ क्या ये प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है। सर नहीं कर रहा, हमारा आंसर -1 +1 के बीच में आना चाहिए। और तीसरा तो वैसे ही गलत है। तीसरा गलत क्यों है, कहता है सम। सम का मतलब होता है जमा। बाबू जमा तो होता ही नहीं है फॉर्मूले में। देखो जमा होता है क्या, हमारा ये फॉर्मूला होता है COV अपॉन में स्टैंडर्ड डेविएशन y गुणा स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x। कह रहा है ये तो गुणा तो होता है, कह रहा है इनका सम हो तो ये तो फॉर्मूले से ही बाहर हो गया। तो पहले वाला कट हो गया, दूसरा कट हो गया, ये मैंने सॉल्व किया तो ये वैसे ही कट हो गया। ऑप्शन कौन सा आ गया, अरे चिल मारो यार, कोई दिक्कत नहीं है। चिल मारो, समझ में आए तो वेल एंड गुड, और नहीं आए तो और भी ज़्यादा वेल एंड गुड। वैसे आ गया होगा, प्रॉपर्टी तो पढ़ रहे हैं, कोई ज़्यादा थोड़ा है। पहली बार आप करते हो ना, आपको लगता है कि पता नहीं क्या चीज़ चल रही है, पहली बार है इसलिए। चलें जी आगे बढ़े। प्रॉपर्टी नंबर 4 लिखवाएं अब। हाँ प्रॉपर्टी नंबर 4 लिखवाते हैं। चलो जी, कोई फ़ोन कर रहा है क्या मुझे। चलो मैं, नहीं मैम नहीं है, कोई अदर नंबर से कॉल आ रहा है मेरा। चलो जी प्रॉपर्टी नंबर 4 लिखो। प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या कहती है, वही जो हमने आधी अधूरी लिखी थी। कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ नॉन डिटर्मिनेशन। कोएफिशिएंट ऑफ, कौन सा बच्चा गायब हो गया, ध्रुव। ध्रुव गायब हो गया ना। कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन, एक छुट्टी ना, आपकी एक छुट्टी, पूरा आपका चैप्टर आपके हाथ से फिसल जाएगा। बट मैं नहीं चाहता। कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन और नॉन डिटर्मिनेशन, इसका मतलब क्या है वो देखते हैं। बस हेडिंग डाल दो। इसका मतलब सिंपल सा है। क्या मतलब है, आर जो है ना, इसका जो मतलब है आर, आर जो बताता है क्या बताता है, रिलेशन बताता है पहली चीज। ठीक है जी, रिलेशन बताता है। सर दूसरी चीज क्या याद रखनी है, दूसरी चीज हमें याद रखनी है आर का स्क्वायर। जो आर का स्क्वायर होता है वो होता है डिटर्मिनेशन। क्या होता है, डिटर्मिनेशन। बिल्कुल इसको एज इट इज उतारो, इसके बेसिस पे हम बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। तीसरी बात क्या याद रखनी है, अगर मैं एक में से एक्स का स्क्वायर माइनस कर दूं, एक्स का नहीं सॉरी आर का, ओहो, तो उसको क्या बोला जाएगा, एक्स ही है, ये आर नहीं है, एक्स ही है, उसको बोला जाएगा नॉन डिटर्मिनेशन। ये प्रॉपर्टी नंबर 4 कहती है। और फोर्थ क्या कहती है, फोर्थ कहती है इसमें प्रॉपर्टी में 4 बातें आपको याद रखनी है। आर का मतलब रिलेशन, आर स्क्वायर का मतलब होता है डिटर्मिनेशन, और नॉन डिटर्मिनेशन का फॉर्मूला होता है ये, और अंडर रूट एक्स स्क्वायर का मतलब होता है कोएफिशिएंट ऑफ एलिनेशन।
अब आपसे कुछ भी पूछ लेगा। अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगा, कोएफिशिएंट ऑफ एलिनेशन। ठीक है जी, उतार लो, चिल मारो, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन कराऊंगा तब बात पल्ले पड़ेगी, बिल्कुल चिल मारो, बस ये उतार लो। क्वेश्चन नंबर 9 से 12 देखेंगे, आराम से कहानी समझ आएगी। उतार लिया? क्या हो गया मयंक, सर में दर्द हो गया बेटा? देखो मैं जब जरूरत से ज़्यादा कैपेसिटी से काम करता हूँ ना, मेरा दर्द अपने आप भाग जाता है। दर्द कहता है कि मैं तो आऊँगा, अब या तो तू कंबल ओढ़ के सो जा या मेहनत कर ले। तो मेरे दर्द हो रहा था, तभी से दर्द हो रहा था। मैंने कहा नहीं, मैं कंबल ओढ़ के नहीं सोऊंगा, मैं और ज़्यादा बच्चों के साथ टाइम पास करूँगा। टाइम पास इन में पढ़ाऊँगा। बाबू ये उतारा क्या, कोएफिशिएंट डिटर्मिनेशन और नॉन डिटर्मिनेशन? जन्नत यस, मयंक यस। मैं मानता हूँ थोड़ी चीज़ें अब टेक्निकल चल रही हैं, कोई चैप्टर है, लेकिन पहली बार में तो सबको ही लगती है टेक्निकल, हम तो कोई नए हैं नहीं। चलो प्रथम प्रथम कृतिका अनुभव, जल्दी से बताओ बाबू। चलो इसके बेसिस पे हम क्वेश्चन करेंगे, तो एक्चुअल बात तब समझ में आएगी। ये देखो यहाँ पर हेडिंग भी दे रखी है, प्रॉब्लम्स और डिटर्मिनेशन और नॉन डिटर्मिनेशन। सर आपसे क्या पूछा है, कोएफिशिएंट ऑफ नॉन डिटर्मिनेशन पूछा है। ठीक है जी, आर दे दिया आपको 0.6 और मैं आ गया नॉन नॉन डिटर्मिनेशन पूछा है। नॉन डिटर्मिनेशन के लिए कौन सा फॉर्मूला है, कौन सा फॉर्मूला, ये रहा। ठीक है, अच्छा ये ना आर ही है बेटा, ये एक्स नहीं है, ये आर ही है, नालायक ने गलत लिख दिया है। ये आर ही है, आर की जगह इसको एक्स कर लेना, मतलब आर है ये, एक्स नहीं है। रुको, ठीक है ना। अब कह रहा है नॉन डिटर्मिनेशन पूछा है, तो 1 माइनस 0.6 का स्क्वायर, यही फॉर्मूला लिखवाया था ना। 1 माइनस देखो कितना आता है, 0.0 माइनस 1, 0.64। देखें जी ऑप्शन, ऑप्शन हमारा कौन सा है जी बताएं? ऑप्शन डी। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 कहता है इफ आर इज अ सिंपल रिलेशन, कहता है आर को स्क्वायर कर देते हैं तो क्या बोलते हैं उसको? आर को स्क्वायर कर देते हैं तो डिटर्मिनेशन। ए, ऑप्शन ए मैं लिख देता हूं, डिटर्मिनेशन बोलते हैं जी। अरे कहाँ दिख नहीं रहा मुझे, तो डिटर्मिनेशन बोलते हैं। कहता है आर के स्क्वायर को क्या बोलते हैं? क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 10। आर के डिटर्मिनेशन को क्या बोलते हैं? डिटर्मिनेशन, कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। ठीक है, मैं शॉर्ट फॉर्म यूज कर रहा हूं, ऑप्शन ए। ठीक है जी, चलो जी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 कहता है को रिलेशन ऑफ कोएफिशिएंट बिटवीन टू वेरिएबल। अरे ठीक है, आपने आर दे दिया हमार को, क्वेश्चन नंबर 11 में आर दे दिया, मतलब कोफिशिएंट 0.8। वो कहता है व्हाट आर द डिटर्मिनेशन, डिटर्मिनेशन का फॉर्मूला तो अभी आपने किया था। अब ऑप्शन ये रहा, डिटर्मिनेशन का ऊपर ही लिखा हुआ है। 0.8 को आप इसको कर दो, देखते हैं कितना आएगा। 0.8 0.8 तो ये आएगा 0.64। ठीक है जी। जी सर, हम ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर हो गया बी। ठीक है जी। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर हम करते हैं 12। क्वेश्चन नंबर, और अच्छा अरे क्या कर रहे हो? बी सी, मुझे पूछा क्या है?
मैं उसका नहीं कह रहा बाबू, मैं तो आंसर 11 का कह रहा हूँ, 11 का तो ग्या अच्छा सी, बी था सी था, सी था सॉरी, बी, बी ठीक ठीक। फिर कहता है 1 - r का ये बाबू r का स्क्वायर है, 1 - r का स्क्वायर कह रहा है, किसको क्या बोलते हैं, इसको इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं को एफिशिएंट ऑफ नॉन डिटर्मिनेशन, को एफिशिएंट ऑफ नॉन डिटर्मिनेशन। ठीक है जी, बोलो जी, कोई दिक्कत परेशानी है तो बताओ। बेटा मज़ा तो तब आएगा जब एग्ज़ाम में ना आप फुल फ्लैज स्टडी करके जा रहे हो, बस एक रिवीजन बनती है, एक रिवीजन बनती है, आपको सारे कॉपी पेस्ट आंसर मिलेंगे। अरे ये तो हमारे मॉड्यूल का है, अरे ये तो मॉड्यूल का है। अगर सही मायने में बच्चा मेहनत करेगा तो उसका रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। ठीक है, चलो अब ये यहाँ तक कोई दिक्कत। मुझे एक प्रॉपर्टी और डिस्कस करनी है, और बहुत आसान है, बहुत आसान है। कहो तो अभी डिस्कस करूं, कहो तो 3 बजे डिस्कस करूं, हालांकि अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, पौना घंटा हुआ है। बताओ जी, जन्नत का यस है, बताओ, सर पकड़ के बैठ गए क्या? बोलो बच्चों, मुझे कल करा दें, बाकी बच्चे क्या बोलते हैं? कल करा देना सर। छोड़ो मैं, पीछा छोड़ो हमारा। अरे दिक्कत तो नहीं हो रही, हम 3 बजे भी पढ़ रहे हैं। अच्छा अरे क्या बात है, रितु को तो मैंने देखा ही नहीं है, रितु का मैसेज अभी पढ़ा है सर कल। चलो कोई बात नहीं, आप देखो मैं आपके साथ हूँ हर तरह से, बट कंडीशन अप्लाई, आपको ये रिवाइज करना पड़ेगा। अदरवाइज मैंने आपको पहले भी बोला है, आपकी हालत उस मजदूर की तरह होगी जिसने पूरे दिन खून पसीना एकदम एक करके पूरे दिन मेहनत करी, और उसको रिवाइज ना करके जो पैसे कमाए वो गटर में डाल दिए। अक्सर मैं कहता हूँ भाई, अगर आप मान लो पूरे दिन के मेरे साथ 2 घंटा दे रहे हो और उसको आप रिवाइज नहीं कर रहे, तो वो तो वेस्ट ही है तुम्हारा। ठीक है ना, तो वो चीज़ मैं कह रहा हूँ। बाकी आप मेरी तरफ से कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, मैं तो आपके साथ हूँ। मैंने क्लास 2 दिन इसीलिए की है ताकि आपका जल्दी हो जाए। मेरे को अगर 10-15 दिन पहले भी मैंने सिलेबस खत्म कर दिया ना, तो मुझे रिवाइज कराने के लिए 10-15 दिन मिल जाएंगे। और अगर मैं 2 चैप्टर भी एक दिन में रिवाइज करता हूँ तो डेफिनेटली मज़ा आने वाला है। 2 चैप्टर हैं, 10 दिन में अपने रिवाइज हो जाएंगे, और रिवाइज ही मतलब बढ़िया से करेंगे। बस आज क्या करना है आपको, कुछ ये प्रॉपर्टी है ना, ये तंग करती हैं। प्रॉपर्टी कौन सी, एक तो ये वाली सेपरेट यूनिट होती है, रिलेटिव वाली, ठीक है ना, रिलेटिव -से 1 के बीच में होती है, आपको पता है। चेंज और ये मेरे को करानी है अभी, इससे इफेक्ट नहीं होती, इस पर तो मैं बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है जी, ये वाली प्रॉपर्टी नंबर 4 मैंने अभी आपको करा दी है, क्वेश्चन भी करा दिए मैंने। ठीक है जी, और इसके बेसिस पे भी मैंने आपको 2 क्वेश्चन कराए हैं, जो 6 और 7 क्वेश्चन है वो इसके बेसिस पे थे। ठीक है जी, और उसके बाद बाकी 12 किस कहाँ से 9 से 12 प्रॉपर्टी नंबर जो है आपकी 4 से। ठीक है ना, इसके क्वेश्चन भी करा दिए। अब मैं आपको कराऊंगा प्रॉपर्टी नंबर 3, वो मैं कराता हूँ कल। ठीक है ना, जैसे कि आपने मुझे कहा, हालांकि बच्चे कहते नहीं है मुझे कि सर कल करा दो, लेकिन शायद डाइजेस्ट करने के लिए भी टाइम चाहिए होता ना, तो इसलिए मैं समझ सकता हूँ। चलो मैं रिकॉर्डिंग रोक देता हूँ, फिर किसी बच्चे को डाउट पूछना हो तो पूछ लेना। चलो जी ऑनलाइन वालों, आपकी क्लास ख़त्म। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, गुड बाय एंड बाय बाय।